डियर स्टूडेंट, कल आप लोग टेंस पढ़ रहे थे और अब आप लोगों के साथ साथ हम लोग ये चाह रहे हैं, जैसे कि आप लोग सुने होंगे पटना के खान सर एक मोटिवेटर के रूप में उभरे हैं और इनको देखकर ऑनलाइन शिक्षा जगत में एक क्रांति सी आ गई है और उसी से प्रेरित होकर मैं भी अब आप लोगों को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से पढ़ाना शुरू कर दिया हूँ और अब मैं कोशिश करूंगा कि अच्छा से अच्छा रिस्पॉन्स रहे और आप लोगों के साथ साथ हमारे देश के लोगों को भी कुछ एजुकेशन दे ताकि उनका भी भविष्य उज्जवल हो। अपने व्यूअर्स को और आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और नेक्स्ट वीडियो आज का हम लोग का एपिसोड 2 है। कल हम लोगों ने टेंस पर चर्चा किया था, टेंस के बारे में जानना था कि टेंस क्या है और टेंस को कैसे समझेंगे। ये भी बताए थे कि हर टेंस 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑल टेंसेस। हियर फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला जो टाइप्स है वो 1 नंबर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के भी नाम से जाना जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें खास तौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही, टेंस के अंदर अगर कोई टेंस सबसे ज्यादा हार्ड है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जिसने समझ लिया, समझ लीजिए कि सभी टेंस को आसानी से समझ जाएंगे। यू नो दैट टेंस इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश। बिना टेंस का इंग्लिश को सीखा नहीं जा सकता है। अगर आप सभी इंग्लिश को सीखना चाहते हो तो टेंस का डिटेल नॉलेज होना चाहिए और पूरी तरह से मेथड को अभी से दिमाग में बैठा लोगे, कल अगर डॉक्टर इंजीनियर बनोगे, इंजीनियरिंग का पढ़ाई करोगे, उसमें ये बहुत ही हेल्पफुल प्रूफ होगा। ओके, तो टेंस के बारे में कल लाइटली हम लोग बताए थे। आज डीपली ट्रांसलेशन को बनाने जा रहे हैं और इसमें पहला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कल मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है वैसा सेंटेंस जिसका आखिर में ता है, ते है और ती है रहता है, उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले टेंस कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। रूल, ये रूल, इसी में 4 रूल है, बाकी सब इजी है। ध्यान दीजिए इधर। तो ये 4 रूल है। 4 तरह का सेंटेंस होता है, कोई बताए थे, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड वाला इंट्रोगेटिव। तो उसी का ये रूल है। तो आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, एग्जाम्पल में हमारे प्यारे बच्चे, आप सभी हिंदी में एक सेंटेंस बोले जो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस बोलिए, बोलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का वैसा सेंटेंस जिसका आखिर में ता है, ते है, ती है आना चाहिए। ये इसने बताया वह किताब लिखता है ना। अच्छा, पढ़ता है या लिखता है, वही बात हुआ। वह किताब लिखता है, वह स्कूल जाता है। अब नेगेटिव बोल रहा है, इसी का नेगेटिव बताइए क्या होगा? वह किताब नहीं लिखता है। वह किताब नहीं लिखता है। लिखता से चल रहा है, वह किताब नहीं लिखता है। वह किताब नहीं लिखता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताइए। क्या वह किताब लिखता है? क्या वह किताब लिखता है? वेरी गुड।
थोड़ा जगह का तो कमी हो रहा है, लेकिन यहीं पर एडजस्ट कर रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन वर्ड के साथ इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा? क्या वह किताब नहीं लिखता है? वह किताब कब लिखता है? वह किताब कब लिखता है? या वह किताब कैसे लिखता है? वह किताब क्यों लिखता है? वह किताब क्यों क्यों लिखता है? डियर स्टूडेंट, इस वाक्य को हम लोग सकारात्मक वाक्य कहते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस मीन्स कि असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें नहीं लगा हुआ है इसलिए निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और इसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंस कहते हैं। और ये भी क्वेश्चन वाला ही है, लेकिन इसमें क्यों लगा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन वर्ड है। तो इसमें हम लोगों को ये ध्यान देना है, कल हम लोग रूल पढ़े थे, रूल नहीं पढ़े थे, आज पढ़ रहे हैं। वह किताब लिखता है, वह का इंग्लिश देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। हिंदी में कहा जाता है कर्ता क्रिया कर्म, पहले कर्ता लिखा था, उसके बाद क्रिया लिखा था, उसके बाद कर्म। लेकिन इंग्लिश में क्या है, पहले कर्ता लिखा था, उसके बाद कर्म लिखा था, उसके बाद क्रिया लिखा था। समझे ना? तो ध्यान दीजिए, ये वाला क्या है, ये कर्ता है, ये क्रिया है, ये कर्म है। मतलब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है? ये V1 मीन्स वर्ब 1, V5 मीन्स वर्ब 5। ठीक है? तो सब्जेक्ट में क्या है, ये वह का इंग्लिश ही सब्जेक्ट हो गया। फिर वर्ब 1 या वर्ब 5, तो हम लोग यहाँ देखेंगे जिसका सब्जेक्ट में ही, सी, इट या नेम रहता है, तो उसमें नेगेटिव में डज नॉट लगाया जाता है। ठीक है? जिसका सब्जेक्ट में आई, यू, वी, दे रहता है, उसमें वर्ब 1 लगता है। प्लूरल नंबर भी रहता है तो वर्ब 1 ही लगाया जाता है। तो हम लोग का ही हुआ, लिखना का इंग्लिश क्या होता है? राइटिंग। राइट मीन्स लिखना होता है, बट ये वर्ब 1 है, ही के साथ वर्ब 5। वर्ब 5 कब बनेगा? जब इसमें एस या एस को लगाएंगे। तो इसमें क्या एस लगा दिए, ही राइट्स अ लेटर। लेटर है या बुक है तो बुक लिखिए, राइट्स अ बुक। वह किताब नहीं लिखता है, तो यह वह का इंग्लिश ही रहेगा। ही के साथ इस रूल का अप्लाई करेगा ना नेगेटिव में। तो सब्जेक्ट पर डू डज, सब्जेक्ट में क्या ही के साथ डज लगाना है। ही डज नॉट बोलिए राइट अ बुक। राइट अ बुक। नेक्स्ट क्या फर्स्ट में क्या लग जाता है? देखिए यहाँ बड़ा जबरदस्त खेल है। कोई बोलता है वह क्या खाता है, बीच में आया, और उसी को ऐसे भी बोला जा सकता है कि वह क्या वह खाता है। अगर ऐसा बोला जाए क्या वह खाता है, तो उधर से रिप्लाई आएगा हाँ या नहीं में। और पूछा जाएगा वह क्या खाता है, तो फिर यह हो जाता है कि कोई जवाब देगा रोटी खाता है, कोई बिरयानी खाता है, कोई चावल खाता है, सब्जी खाता है। बात समझ में आ रहा है? तो बीच में क्या आने से दूसरा मामला है, और फर्स्ट में क्या आने से क्या होता है, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। ठीक है? तो ये शुरू में क्या रहेगा, तो इसका इंग्लिश व्हाट नहीं लिखाएगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को डू डज को बाहर निकाल देना है। रूल क्या है, डू डज बाहर निकल जाएगा। तो वह का इंग्लिश ही होता है ना, ही से पहले क्या डज, डज को पहले ही निकाल लेना है। डज ही राइट अ बुक, राइट अ, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे इसमें। अब वह किताब क्यों लिखता है, क्यों ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। क्यों क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो क्वेश्चन वर्ड को पहले, उसके बाद डू या डज, तो ही के साथ डज लगाना है। वाई डज ही राइट अ बुक। वाई डज ही राइट राइट अ बुक। तो आप लोग समझे?
यस सर। ध्यान रहे ये क्वेश्चन वर्ड है, ये बात समझ लेना है। अगर सब्जेक्ट में यहाँ पर अगर आई यू वी दे में से कोई रहेगा तो उसमें डू नॉट लगाया जाएगा और वर्बोन रहता है असर्टिव सेंटेंस में, और जिसका सब्जेक्ट में ये सब आता है उसमें वर्ब टाइप लगाया जाता है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में डज का यूज किया जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। तो इस तरह से हम लोग का ये जो है एक बात और है कि मैं अपना आईडी लिख दे रहा हूँ। आप लोगों के घर में अगर मोबाइल होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक्स वगैरह जो भी है जो चलता है जनरली, जो फेसबुक वगैरह में सुने हैं। तो आईडी में लिख दे रहा हूँ, इसको आप लोग ये आईडी में खोलिएगा यूट्यूब में। अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट है तो मेरा यूट्यूब में जा करके चेक कर लीजिएगा, वहीं से सीख लीजिएगा। किसी दिन सपोज आप लोग एब्सेंट रहे तो उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। क्या एट ऑफ द रेट और क्या है ये एट ऑफ द रेट पठान, कैपिटल पी है ये पठान। उसके बाद नीचे में ऐसे डैश स्लैश पठान, जीएस, जी और एस कैपिटल है, उसके बाद स्पेस और कैपिटल सी है NTRE। अभी फर्स्ट में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसके बाद तो यूट्यूब में फर्स्ट में आने लगेगा ये। अभी जब जैसे पॉपुलर होगा मेरा चैनल तो क्या है कि ये। थैंक यू एवरीवन।